हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में एमएससी के प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी। एमएससी के एडमिशन है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। आप घर बैठे एमएससी कर सकते हैं वीएमयू यानी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से। आप चाहे किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हो तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसकी क्या क्या योग्यता है संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों बीएड और एमएससी दोनों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं और बीएड के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में आपको सिर्फ एमएससी के बारे में बताने वाला हूँ कि एमएससी में आप किस प्रकार प्रवेश ले सकते हैं। तो दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है, इसमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें आप 4 सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हो। एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स और एमएससी जूलॉजी। बाकी 2 सब्जेक्ट और है एमएससी के, जैसे एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी कंप्यूटर साइंस। उनके एडमिशन है वो दोस्तों पहले ही शुरू हो चुके हैं। उनके एडमिशन है वो डायरेक्ट आप वीएमओ की वेबसाइट पर जाएँ और डायरेक्ट फॉर्म भरें और एडमिशन लें, वहाँ से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बाकी ये साइंस के जो सब्जेक्ट है बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट के लिए दोस्तों मेरिट के अनुसार एडमिशन मिलता है। यानी आपके जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज है उसके आधार पर इसकी मेरिट बनती है और इसमें कितनी सीटें होती है वो भी आपको मिलेगी, जानकारी मिलेगी, और कितनी फीस लगती है वो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो मिलेगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है उसके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि ये जो एडमिशन की पीडीएफ वगैरह है या फिर एग्जाम वगैरह की जो भी न्यूज़ आती है वो दोस्तों आपको उस ग्रुप में सबसे पहले देखने को मिलती है, इसलिए उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये आपके नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें आप एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी इन 4 सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हो। और इसमें एमएससी करने के लिए आपके बीएससी पास होने चाहिए, यानी आपने बीएससी पास कर लिया है, आपका बीएससी का रिजल्ट आ चुका है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें भी फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है तब ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपके मैंने बता दिया कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स में करना है तो आप बीएससी में आपकी फिजिक्स होनी चाहिए, एमएससी में आपको एमएससी जूलॉजी में करना है तो आपके बीएससी में जूलॉजी होनी चाहिए। इस प्रकार आपकी आपको पता ही होगा कि आपकी बीएससी की हुई है उस सब्जेक्ट में आप एमएससी भी कर सकते हो। और जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, और जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग जो बीटेक वगैरह होती है, और बैचलर ऑफ फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, बीबीएससी एंड एएस, ये जो कोर्स होते हैं, अगर आपके जिन्हें ये कोर्स कर रखे हैं तो आप यहाँ से एमएससी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बैचलर डिग्री के तुल्य नहीं मानी जाएगी, इसलिए आप यहाँ से एमएससी नहीं कर पाओगे। अगर आपके ये वाली डिग्रियाँ हैं ली हुई तो आप नहीं कर सकते, जो नोट में दी गई है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जो बीटेक होती है वो आप तो नहीं कर सकते। एमएससी में प्रवेश के लिए न्यूनतम त्रिवर्षीय स्नातक होती है, यानी आपने अगर 3 वर्ष वाली जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो अगर आपने की है तभी आप यहाँ पे एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त निर्देश व यूजीसी ओडीएल रेगुलेशन या समय समय पर उनमें होने वाले संशोधनों के अधीन एमएससी केमिस्ट्री के जो प्रवेश दिया जा रहा है आपको, केमिस्ट्री जूलॉजी फिजिक्स ये जो भी सब्जेक्ट है, और इसमें आवेदन की शुल्क आपके 500 रुपये लगने वाली है। और एक बार जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे अभी, तब आपके सिर्फ 500 रुपये ही फीस लगेगी। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो ही आपको आगे फीस भरनी है, अन्यथा आपको आगे फीस नहीं भरनी है और ये 500 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। एक बार आपने भर दिए तो भर दिए। अगर आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको कॉलेज मिल जाती है, तो आपकी फीस लगेगी। 1 साल की फीस है वो एमएससी में, केमिस्ट्री जूलॉजी सब में सेम है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके एमएससी में 1 साल की फीस 17,300 रुपये आपकी फीस लगने वाली है, मतलब 17,500 आप मान लो 1 साल की फीस लगेगी। और सेकंड ईयर की भी आपके 17,500 लगेगी, लगभग 35,000 के पास पास आप मान लो 2 सालों की आपकी फीस लगेगी। 35,000 में आपकी पूरी एमएससी हो जाएगी। और जो अब इस बार जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है, तो एमएससी में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है दोस्तों। एमएससी में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने से ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी अलग फीस लगेगी, सेकंड सेमेस्टर की अलग लगेगी, ऐसी नहीं है। ये 17,300 में आपको फीस बता रहा हूँ, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की 17,000 एक साथ ही आपको फर्स्ट ईयर में ही भरनी है। और सेकंड ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उसमें भी आपके 17,300 रुपये ही फीस लगेगी। तो इस प्रकार आपके लगभग 35,000 रुपये में एमएससी आपका कंप्लीट हो जाएगी। और जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत फीस रिफंड भी होती है। अगर आप एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के बाद जब फीस भरोगे, उसके बाद बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना का फॉर्म आएगा, उसमें अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपकी गर्ल्स की फीस है वो रिफंड हो जाएगी, आपको पूरी फीस वापस भी मिल जाती है गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ के लिए कोई फीस वापस नहीं मिलती है, आपको तो फीस भरनी पड़ेगी। और एमएससी में मैंने बता दिया कि अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों का क्रम ऊपर अधिक वरीयता होगी, यानी अगर किसी के मान लो नंबर बराबर आ गए हैं तो उसके मेरिट है वो आयु के आधार पर, जिसकी आयु अधिक होगी उसका मेरिट में नंबर ऊपर आएगा। और एमएससी में आपको मैंने बता दिया, वीएमयू में जो एडमिशन है वो 2 साल में 2 बार होते हैं, एक होते हैं जुलाई में, एक होते हैं जनवरी में। लेकिन एमएससी का कोर्स है जिसमें एडमिशन सिर्फ जनवरी सेशन में ही होते हैं। अगर आप अभी एडमिशन नहीं लोगे तो दोबारा एडमिशन है वो जनवरी 2026 में शुरू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अभी ले लीजिए, अभी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। फिलहाल है वो अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 रखी गई है। इस तिथि को हो सकता है आगे भी बढ़ा दिया जाए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर तिथि आगे बढ़ती है तो। बाकी अभी फिलहाल तिथि है वो अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 ही रहने वाली है।
और ये नियम दिया गया कि मेरिट किस प्रकार बनेगी कि अगर आपके नंबर 12वीं में सेम हो जाते हैं, 10वीं में सेम हो जाते हैं, तो ये इसमें दिया गया है, आप वो उसको पढ़ सकते हो। और इसमें आपके सीट कितनी होगी वो आपको मैं बता दूं। यूजीसी के अनुसार, इनकी रेगुलेशन के अनुसार, उन्होंने जो आपका एक स्टडी सेंटर होता है उसमें लगभग 25 सीट आपको दी गई है। हर सब्जेक्ट की 25-25 सीट दी गई है। जैसे एमएससी बोटनी है तो इसकी एक स्टडी सेंटर पर 25 सीट हैं। ऐसे हर जिले में लगभग एक दो स्टडी सेंटर होंगे। स्टडी सेंटर कौन कौन से जिलों में कितने स्टडी सेंटर है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसी स्टडी सेंटर पर ही आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो लगभग हो सकते हैं वहीं पर ही। बाकी जो आपके मेन थ्योरी के एग्जाम है वो आपके जिले में ही लगेंगे। जो आपका जिला है वहीं पर ही आपके थ्योरी एग्जाम लगेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको कोटा जाना है, नहीं जयपुर, नहीं जोधपुर, कहीं नहीं। आप जिस जिले में रहते हो उसी जिले में आपके थ्योरी एग्जाम होंगे। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम है हो सकता है वो स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर पर हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम कितने होंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा। मैंने बता दिया कि आप 25 सीट है वो आपके प्रत्येक स्टडी सेंटर पर रहेगी। स्टडी सेंटर कितने हैं वो आपको मैं बता दूंगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस सब्जेक्ट में कुल टोटल कितनी सीट होगी। और आप एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट में से किसी भी एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने मेरिट लिस्ट में आप मान लो कि बॉटनी और जूलॉजी में दोनों का भर देता हूँ तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है। और प्रवेश प्रवेश वरीयता और सीट की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। प्रति कार्यक्रम उपलब्ध अध्ययन केंद्रों के आधार पर अभ्यर्थी में अध्ययन केंद्रों के संबंध में उसकी चॉइस चयन प्राथमिकता ली जाएगी। यानी आप स्टडी सेंटर जो दिए गए उसमें आपको चॉइस दी जाएगी। मतलब चॉइस फिल करनी है आपको। मतलब मान लो 10 स्टडी सेंटर दिए आपको तो उसमें से आपको अपनी वरीयता के अनुसार 10 स्टडी सेंटर भरने हैं। उसमें आपके जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको स्टडी सेंटर मिल जाएगा। आपकी पसंद के आप 10 स्टडी सेंटर भर सकते हो लगभग। तो उसमें आपको पहला कौन सा रखना है, दूसरा कौन सा रखना है, ये आप इस प्रकार रख सकते हो। और आपके कोई दस्तावेज में कोई कूट चरित पाया जाएगा, यानी कोई गलत दस्तावेज है तो आपका प्रवेश नष्ट कर दिया जाएगा। ये सामान्य जानकारी दी गई है, आप इनको पढ़ लेना। और समय समय पर डिफॉल्टर फॉर्म, प्राइवेट शुल्क इत्यादि संशोधित करने का विश्वविद्यालय के पास अधिकार है। और अध्ययन केंद्र या प्रायोगिक केंद्र के परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपको इस बार अध्ययन केंद्र या प्रायोगिक केंद्र जो एडमिशन के टाइम जो अलॉट होगा वही आपके रहेगा, आपके उसके बाद चेंज नहीं होगा। एग्जाम की जो सिटी है वो आप चेंज कर सकते हो। मान लो फिलहाल आप जोधपुर में रह रहे हो, एडमिशन लिया तब जोधपुर में रह रहे हो और आपने एग्जाम सिटी जोधपुर ही भरी है। और उसके बाद मान लो आप तैयारी करने कहीं भी जयपुर चले गए और अब आपको एग्जाम जयपुर में देना है तो एग्जाम शुरू होने से पहले एग्जाम सिटी का चेंज करने का ऑप्शन आता है। तब आप एग्जाम सिटी चेंज भी कर सकते हो। एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हो। बाकी वो प्रैक्टिकल वाला एग्जाम का जो केंद्र वगैरह है वो आप चेंज नहीं कर सकते। और इसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय के पास सर्वाधिक सुरक्षित है कि किसी अध्ययन केंद्र या प्रायोगिक केंद्र पर अभ्यर्थी। और एक पॉइंट यह भी दिया गया कि यह विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित अधिकार है कि किसी अध्ययन केंद्र या फिर प्रैक्टिकल सेंटर पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है या किसी अन्य कारण से आवंटित जगह पर प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते हैं तो विद्यार्थियों को प्रायोगिक केंद्र पर प्रायोगिक कार्य इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। यानी कोई आपको अलग सेंटर भी दिया जा सकता है। अगर मान लो आपने जो प्रैक्टिकल सेंटर या स्टडी सेंटर है वो जोधपुर में लिया है और उसमें स्टूडेंट बहुत कम है तो हो सकता है उस सेंटर को आपको कहीं और भी प्रैक्टिकल करवा दे, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ आपके प्रैक्टिकल करवा दे, ये ऐसा हो सकता है। तो आप इसके लिए बाधित है कि वो आप चेंज कर नहीं सकते। जो आपको वो यूनिवर्सिटी बोली होगी वहीं पर ही आपको प्रैक्टिकल देने जाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल कितना होगा वो आपको मैं बता दूं। एमएससी के जो फर्स्ट ईयर में है आपके 80 काउंसलिंग दिन का जो प्रैक्टिकल होगा, यानी 80 दिन के आपकी क्लासेज लगेगी प्रैक्टिकल की। प्रतिदिन 3 घंटे आपकी क्लासेज लगेगी और 80 में से लगभग आपको 75% अटेंडेंस है वो लगानी ही पड़ेगी। जो प्रैक्टिकल का कैंप होगा 80 दिन का उसमें आपको 75% अटेंडेंस क्लियर करनी ही है। 80 में से 75 दिन जाना जरूरी नहीं है, 75% बोल रहा हूँ। 80 का 75% अटेंडेंस है वो आपको वहाँ पे लगानी ही पड़ेगी। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन न लें क्योंकि 80 दिन का प्रैक्टिकल कैंप होगा। अगर आपको संभव हो सके कि 80 दिन की आपको एनओसी मिल जाए या फिर कोई छुट्टी वगैरह मिल जाए तो ही आप इसमें एडमिशन लें, अन्यथा आप एडमिशन नहीं लें क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके साथ जॉब में रहते हुए आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट बीएड कर रहा है तो भी आप यहाँ से एमएससी एक बीएड के साथ में नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बीएड का कोर्स रेगुलर होता है। तो दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते, आपका मान्य नहीं होगा। अगर आप बीएड कर रहे हैं और एमएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी बीएड के साथ आप इन सब्जेक्ट में एमएससी नहीं कर पाओगे। और ये आपको मैंने बता दिया सब में आपके 80 दिन का फर्स्ट ईयर में, 80 दिन का सेकंड ईयर में, इस प्रकार आपके 80 दिन का प्रैक्टिकल कैंप भी होगा। और एडिशन कैंप का जो काउंसलिंग वगैरह की सूचना है वो आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलती रहेगी। किस प्रकार क्या होगा, आरक्षण वगैरह सब कुछ इसमें होगा। जो राज्य सरकार के अनुसार आरक्षण मिलता है वो सब आरक्षण आपको इसमें दिया जाएगा। और ऑनलाइन ही भरना है आपको आवेदन। और समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहनी है। ये सामान्य जानकारी दी गई है वो आप यहाँ से पढ़ लेना। और अपनी डिजी लॉकर का अकाउंट होता है, डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके उसमें आपका अकाउंट बनाना है और उसमें एबीसी आईडी आपको एबीसी सर्च करके एबीसी आईडी बना लेनी है। एबीसी आईडी और डीईबी आईडी दोनों आपको बना लेनी है। आपको अगर नहीं बनानी आती है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एबीसी आईडी कैसे बनाए या फिर डीईबी आईडी कैसे बनाए। ये दोनों आईडी आप बना लीजिए। ये दोनों आईडी बनाने के बाद ही आपको एडमिशन फॉर्म आप भर सकते हो क्योंकि एडमिशन फॉर्म में आपको एबीसी आईडी और डीईबी आईडी के नंबर है वो आपको वहाँ पे डालने पड़ेंगे। और
कृपया प्रवेश फॉर्म भरने से पूर्व अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, ये लिखा हुआ है। और आपको एडमिशन आपका जब कंफर्म हो जाएगा तब आपको एसएमएस द्वारा 12 अंकों का स्कॉलर नंबर है, वो आपका रोल नंबर बोलो, स्कॉलर नंबर बोलो, जो भी है वो आपको एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। और ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो कौन कौन से इसमें चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट में आप बहुत ध्यान रखें, अगर आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किए तो आपका एडमिशन फॉर्म है वो दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो रंगीन फोटो है आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और सफ़ेद कागज़ पर काले रंग के पेन से आपके हस्ताक्षर किए होने चाहिए। और अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर और परीक्षा भवन में लिखित परीक्षा के दौरान जो हस्ताक्षर है वो आपके अगर मेल नहीं खाएंगे तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए आप हस्ताक्षर है वही करें जो आप सामान्य करते हैं, हस्ताक्षर वही आप हस्ताक्षर अपलोड करें और अपना 6 महीने से पुराना फोटो अपलोड ना करें। और आपको मैं बता दूं डॉक्यूमेंट में, अगर आप बीएमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके बीएससी की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों सालों की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। ओरिजिनल अगर मार्कशीट आपके पास नहीं है, अगर आप इंटरनेट वाली मार्कशीट अपलोड करते हैं तो आपका एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों सालों की ओरिजिनल मार्कशीट की एक पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके मतलब ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आई है और अभी रिजल्ट आया है, जैसे कोई 4 वर्षीय बीएड है, जैसे उनका रिजल्ट अभी लेट आया है या फिर किसी ने सप्लीमेंट्री वगैरह वगैरह का एग्जाम दिया और रिजल्ट लेट आया है, उसमें अगर ओरिजिनल मार्कशीट आपकी नहीं आई है, इंटरनेट वाली जो मार्कशीट आप रिजल्ट देखते हो वो मार्कशीट आई है, तो आपको वो मार्कशीट अपनी यूनिवर्सिटी में ले जानी है और वहाँ के जो भी परीक्षा नियंत्रक वगैरह होते हैं उनकी आपको वहाँ पे सील लगवानी है और उनका साइन करवाना है। ये करने के बाद ही आपको इंटरनेट वाली मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आप सीधे ही इंटरनेट वाली मार्कशीट अपलोड कर दोगे तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर किसी की ओरिजिनल नहीं आई है, अभी अभी जस्ट रिजल्ट आया है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाना है और परीक्षा नियंत्रक जो भी होता है वहाँ पे उनकी सील लगवानी है और उनका साइन करवाना है और उसके बाद आपको अपलोड कर देनी है। आपका एडमिशन है वो दोस्तों हो जाएगा। और यदि अभ्यर्थी ने त्रिवर्षीय स्नातक किया है तो तीनों वर्षों के कुल प्राप्तांक को ही लेना चाहिए। यदि आपने 3 वर्षीय बीएससी की है तो उसमें आपको सिर्फ बीएससी सब्जेक्ट के ही नंबर डालने हैं। ऐसा कोई अगर आपके अलग सब्जेक्ट बीच में आ जाते हैं तो उनके नंबर नहीं लिखने हैं। जैसे 4 वर्षीय बीएससी बीएड होती है तो उसके रिजल्ट में बीएड और बीएससी दोनों के नंबर एक साथ दिए होते हैं, तो आपको सिर्फ बीएससी के नंबर अलग से जितने भी प्राप्तांक हैं और कुल आपको जितने भी नंबर आए हैं उतने नंबर आपको बीएससी के ही लिखने हैं। बीएड वाले नंबर या फिर कोई सत्रांक कार्य वगैरह के नंबर भेजे हुए वगैरह हैं वो आपको नहीं लिखने हैं। उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग से बीएससी बीएड का भी लिखा हुआ है। तो इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बता दिया। और आपके आरक्षण मिलेगा, जो ओबीसी के उनको आरक्षण मिलेगा, ईडब्ल्यूएस एसटी एससी इन सबको आरक्षण मिलेगा। तो अपना जो जाति का प्रमाण पत्र है वो दोस्तों एक जो पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के इसमें कुछ नियम दिए गए हैं। ओबीसी का प्रमाण पत्र वगैरह है तो वो 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए आप 1 वर्ष से नहीं पुराना होना चाहिए, इसलिए आप अपना ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो दोस्तों बना लें। अगर आपका नहीं बनता है, 3 वर्ष तक मान लो पुराना है, 3 वर्ष तक पुराना है, तो आप शपथ पत्र देकर भी काम चला सकते हैं। अगर आप अभी नहीं बना सकते हैं तो आपको इसमें नीचे शपथ पत्र दिया गया है, वो शपथ पत्र भी आप भर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये शपथ पत्र भी नीचे दिया गया है और शपथ पत्र भर के भी आप दे सकते हैं। बाकी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है, ईडब्ल्यूएस है या पीएच कैटेगरी विकलांग वगैरह है, तो आप अपने सर्टिफिकेट है वो दोस्तों बना लीजिए। 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर आपके पुराने हैं तो इसमें जो नीचे शपथ पत्र दिया गया है वो आप प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र भी जरूर अपलोड करें। और आपका खुद का अपने पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट की डायरी है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी, तो आप बैंक अकाउंट भी आपका खुलवा लीजिए। अगर आपके पहले से बैंक अकाउंट है तो अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि आपके स्टडी सेंटर है वो दोस्तों कौन कौन से है वो आप देख सकते हैं। जो एमएसटी बोटनी के स्टडी सेंटर है वो 10 स्टडी सेंटर हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। आपका देख सकते हैं जयपुर, सीकर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, इन सभी जिलों में दोस्तों आपके एमएससी बोटनी के स्टडी सेंटर दिए गए हैं। आप 10 स्टडी सेंटर है, प्रत्येक स्टडी सेंटर पर 25 सीट रहने वाली है, तो आप समझ लो एमएससी बोटनी की 250 सीटें आपको मिल जाएगी। और एमएससी केमिस्ट्री के आपको 8 स्टडी सेंटर दिए गए हैं, सॉरी एमएससी फिजिक्स के 8 स्टडी सेंटर दिए गए हैं। कोटा दिया गया एक, और 4-5 आपको जयपुर में दिए गए हैं, एक सीकर में दिया गया है और एक अजमेर दिया गया है। ये स्टडी सेंटर ही आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके लगभग प्रैक्टिकल एग्जाम है वो दोस्तों लग सकते हैं। बाकी एग्जाम है ऐसा नहीं है कि एग्जाम आपके यहाँ पे होंगे, एग्जाम यहाँ पे नहीं होंगे। एग्जाम जिस जिले में आप रहते हो उस जिले में आप जो भी आपकी सिटी है वो आप फॉर्म में सेलेक्ट करोगे, वहीं पर ही आपके थ्योरी एग्जाम होंगे या फिर सिर्फ आपके प्रैक्टिकल कैंप होंगे। तो इसलिए ये आप स्टडी सेंटर चूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चूज कर लेना आपको। और जो एमएससी केमिस्ट्री है दोस्तों, इसके 16 स्टडी सेंटर दिए गए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी सेंटर दिए गए हैं। इसमें आपको छोटे छोटे जिले हैं उसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं, बूंदी, बारा, बाड़मेर, सिरोही, इनमें भी दोस्तों सेंटर दिए गए हैं एमएससी केमिस्ट्री के। तो 16 में आप 16 × 25 कर लो, इतनी ज़्यादा सीटें दोस्तों एमएससी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सीट है। तो एमएससी केमिस्ट्री में आप स्टडी सेंटर देख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पहले दूसरे नंबर ऐसे आपको चॉइस भरनी है। एडमिशन फॉर्म आप एडमिशन लेते हो तो उसमें आपको भरना है, आप भर सकते हो। और एमएससी जूलॉजी में भी देख सकते हैं 8 स्टडी सेंटर दिए गए हैं, इन 8 में से आप कोई भी
भर सकते हो। और ये नीचे ओबीसी का शपथ पत्र दिया गया है, ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी जो भी है, उनको अगर प्रमाण पत्र आपका 1 साल से पुराना है तो आपको यहाँ पे शपथ पत्र दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे शपथ प्रमाण पत्र दिया गया है, ये आप उसके साथ अपलोड कर सकते हो। और ये नीचे दिया गया है कि आप 2 डिग्री एक साथ नहीं करें। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप 2 डिग्री एक साथ नहीं करें। यानी अगर आप एमएससी कर रहे हैं यहाँ से वीएमयू से, तो इसके साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर वीएमयू से कोई और डिग्री ना करें, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ आप 2 डिग्री नहीं कर सकते। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें ही आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो। तो लगभग मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है कि किस प्रकार क्या रहेगा। अभी आपको सिर्फ एडमिशन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कुछ दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। जारी होती है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको आगे की प्रक्रिया जैसे काउंसलिंग वगैरह करवानी है वो आपको मैं आगे बता दूंगा। और लगभग सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप टेलीग्राम पे सूचित कर मैसेज कर देना या फिर कमेंट में आप बता देना। और मैं बता दूं, अगर आप अभी एडमिशन लोगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा है, वो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं लगभग जुलाई के आसपास होगी। तो आप अपने हिसाब से एडमिशन लेना। फर्स्ट सेमेस्टर की जुलाई में होगी, सेकंड सेमेस्टर की वापस जनवरी में होगी, थर्ड सेमेस्टर जुलाई और फोर्थ सेमेस्टर जनवरी, यानी जनवरी 2028 में आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाएगी। एमएससी के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। एक सेमेस्टर में आपके 2 से 3 पेपर ही लगेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेपर आपके एक सेमेस्टर में लगेंगे। दूसरे सेमेस्टर में भी 3 लगेंगे और किसी किसी सेमेस्टर में आपके 2 पेपर ही लगेंगे। प्रैक्टिकल है तो किसी सेमेस्टर में 2 पेपर है, किसी में 3 है। इस प्रकार आपके 2 से 3 पेपर होते हैं। तो इतने ही पेपर लगेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी मैंने बता दिया एग्जाम कब होंगे। स्टडी सेंटर पे आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं, 80 दिन का आपका प्रैक्टिकल होता है। और कोई भी जानकारी चाहिए बता देना। फीस मैंने आपको बता दी, 17,000 रुपये आपकी फीस लगेगी। बालिकाओं की फीस है वो वापस मिल जाएगी। और अभी आप वीएमओ की वेबसाइट पे आप जाके एडमिशन फॉर्म है वो भर सकते हो। कैसे भरना वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको वीएमओ की वेबसाइट खोलनी है गूगल पे जाके, और वेबसाइट पे सबसे ऊपर एडमिशन फॉर्म ऑफ बीएड एमएससी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई फॉर एमएससी एडमिशन जनवरी 2025 है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अप्लाई फॉर एमएससी पे क्लिक करके अपनी जो भी सामान्य जानकारी है वो आप भर सकते हो। आपको यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करना है आप कौन से सब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते हो। जैसे फिजिक्स में अप्लाई करना है तो फिजिक्स आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, यानी आपको एग्जाम कहाँ देना है। अबू रोड, अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, बलसीसर, जो भी बालोतरा, बांसवाड़ा, बारा, जो भी आप जिस भी सिटी में एग्जाम लेना चाहते हैं, बायतू, ब्यावर, उस सिटी को आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एबीसी आईडी, मैंने आपको बता दिया, एबीसी आईडी बना लेनी है, डीबी आईडी बना लेनी है। डीबी आईडी यहाँ पे आपको लिख देनी है, यहाँ पे एबीसी आईडी लिख देनी है। पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आपने डीबी आईडी या एबीसी आईडी में नाम लिखे हैं वो भी आपको वही नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। अलग आपको नाम नहीं लिखने, क्योंकि सारा डाटा फेस है वो आपके डीबीआईडी और एबीसीआईडी से फेस होगा। अगर आपने गलत लिख दिए तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अपनी एबीसीआईडी और डीबीआईडी एकदम ध्यान से आप बनाएं। और अपना गृह राज्य और गृह जिला आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के हो आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो आपके राजस्थान में ही होगा। राजस्थान की सिटी आपको एग्जाम के लिए सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ से आपका जो भी डिटेल यहाँ पे पूछ रही है वो आप यहाँ से भर देना दोस्तों। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिख देना, क्योंकि इस एड्रेस पर आपकी जो बुक्स है वो यूनिवर्सिटी द्वारा भेजी जाएगी। अगर आपका यही स्थायी पता अगर अलग है तो यहाँ पे आप कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल लिख सकते हो, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंट जो डिटेल है यहाँ पे आपकी जो एडमिशन लोगे उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी बुक्स है वो दोस्तों यहाँ पे भेजेगी। तो आप एड्रेस सही लिखें, जहाँ भी रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे लिख दें। वहाँ पे आपकी बुक्स है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजी जाएगी। और एक बात आप ध्यान रखना, जो आपकी एमएससी की बुक्स है वो दोस्तों इंग्लिश मीडियम में ही आएगी, हिंदी मीडियम में आपको बुक्स नहीं मिलेगी। जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आता है, यानी आप बाइलिंगुअल आता है उसमें आप पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दे सकते हो। लेकिन आपकी जो बुक्स है वो दोस्तों सिर्फ इंग्लिश मीडियम की ही आएगी। आप चाहे हिंदी मीडियम चूज करो चाहे इंग्लिश करो, यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है वो इंग्लिश मीडियम की ही आएगी। आप चाहो तो अपने हिसाब से पेपर हिंदी मीडियम में दे सकते हो, बाकी इंग्लिश मीडियम में ही पेपर आएगा। सॉरी, इंग्लिश मीडियम में ही आपकी स्टडी मटेरियल जो बुक्स वगैरह आती है वो दोस्तों आएगा। तो यहाँ पे अपने 10वीं 12वीं जो बीएससी के जो भी नंबर है वो अच्छे से दोस्तों आप भर देना और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों। वीडियो चलो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।